जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों को देख लीजिए आप, क्योंकि इसी पंडाल में पूज्य सरकार श्री भक्त भागवत कथा लगभग 4 बजे से लेकर हर इच्छा तक सुनाएंगे। और देख सकते हैं आप पूरा भव्य और दिव्य पंडाल सज गया और चारों तरफ से पूज्य सरकार के भक्तों ने इतना ज्यादा इंतजाम किया है कि कोई भी यदि विदेश से भी भक्त आ रहा है तो उसको परेशानी दिक्कत उसको ना हो। तो देखिएगा कितना बहुत खूबसूरत तरीके से पूज्य सरकार के भक्तों द्वारा शिष्यों द्वारा इस तरीके से यह तैयारी जोरों शोरों पर आज से लगभग 1 महीने से पहले से तैयारियां चल रही थी। और यह भीमंडी महाराष्ट्र में एक पहला वाक्य है जो श्री साक्षात्कार बागेश्वर वाला ही सरकार विराजमान होंगे। और पूज्य सरकार प्रत्येक महीने में 2 या 3 दिन पूज्य सरकार यहीं पर रुककर दिव्य दरबार भी लगाएंगे। तो महाराष्ट्र के भक्तों के लिए साक्षात्कार बागेश्वर वाला ही सरकार ही वह पहुंच चुके हैं भीमंडी वह महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पर पूज्य सरकार की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चलेगी। और इन 7 दिनों में लगभग गृहहाल में प्रतिदिन वह पूज्य सरकार के भक्त 2 से 5 लाख भक्तों का आना तय है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार अतः आपको भगत पहले की कथाओं में पता होगा कि बिहार में भी पूज्य सरकार के ही मना करने पर भक्तों ने थोड़ा सा वह नहीं पहुंच रहे थे, परंतु पूज्य सरकार के जब वह भीमंडी में श्रीमद् भागवत कथा का वह पूरे विदेश तक में वह प्रचार प्रसार हो गया है। और इसी वह पूज्य सरकार पंडाल में लगभग मानो 2 लाख वर्ग फुट एकड़ का वह पूज्य सरकार का यह पंडाल है। और पूज्य सरकार ने यह भक्तों में एक ABCD 4 इसमें D बनाई हुई है। और पूज्य सरकार की यह चारों तरफ पूरे भक्त ही भक्त आपको लगभग वह 2 बजे के बाद पूज्य सरकार का पूरा हाउसफुल हो जाएगा पंडाल, क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस है। और प्रथम दिवस के दिन आप जानते हैं कि पूज्य सरकार के यदि दूर दराज से भक्त आ रहे हैं तो वो थोड़े लेट जरूर होंगे, परंतु इतने भक्त आएंगे कि पूरा हाउसफुल हो जाएगा यह पंडाल। तो भीमंडी महाराष्ट्र के भक्तों के लिए सबसे बड़ा यह सौगात का विषय है कि पूज्य सरकार इसी वह पंडाल में श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए सबसे ज्यादा वह सौभाग्य का विषय जो भक्त कहते थे कि हम बागेश्वर धाम नहीं जा सकते, किसी कारणवश दूर है, और वह पूज्य सरकार के सिद्धांत पर जाएंगे, रुकना कहाँ रुकेंगे, कहाँ पूज्य सरकार से मिलाप होगा। तो यह सभी भक्तों को नजर में रखते हुए पूज्य सरकार ने यह मठ में पूज्य सरकार ने बम्बई भीमंडी में पूज्य सरकार ने सबसे ज्यादा सगम और सरल भक्तों को लिए पूज्य सरकार ने यह सबसे ज्यादा भव्य और दिव्य मंदिर बनवा रहा है। और यह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूज्य सरकार प्रत्येक माह में 2 या 3 जो भी उनकी इच्छा होगी पूज्य सरकार रुकेंगे। और साथ ही साथ वह सबसे ज्यादा सौभाग्य का विषय है कि पूज्य सरकार की यह श्रीमद् भागवत कथा आपको प्रथम बार 7 दिनों तक पूज्य सरकार यह सुनाएंगे। और साथ ही साथ आपको वह जो भी भक्ति मार्ग से जो आप भटक गए हैं उसके लिए प्रेरित करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों के लिए 2 से 3 दिन तक रुककर पूज्य सरकार यहाँ पर दिव्य दरबार भी लगाने का पूज्य सरकार ने सबसे बड़ा पहले ही ऐलान कर दिया है, क्योंकि जो भक्त कहते थे कि हम बागेश्वर सरकार से मिल नहीं पाते, हमारे वह पूज्य सरकार के दर्शन नहीं कर पाते, हम किसी कारणवश पूज्य सरकार के समक्ष नहीं जा पाते, तो अब बिल्कुल सगम और सरल पूज्य सरकार ने यह रास्ता निकाला है। तो सभी भक्तों को नजरअंदाज नहीं करते हुए, क्योंकि वह पूज्य सरकार के भक्तों में सबसे ज्यादा यदि कोई की तुलना की जाए तो वो महाराष्ट्र के भक्तों की, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ पूज्य सरकार के ऐसे भक्त हैं जो साल 2 साल प्रत्येक महीने में जाते हैं पूज्य सरकार के 2-3 साल लगातार वह जाते ही रहते हैं बागेश्वर धाम। और अब उन भक्तों के लिए यह सबसे बड़ी सौगात मिल गई है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार जब वह भीमंडी वह महाराष्ट्र में पूज्य सरकार 2 से 3 दिन रुकेंगे तो निश्चित ही वह पास के पास पहुंचकर अपने जीवन को धनदार बनाएंगे, अपनी समस्याओं का समाधान करवाएंगे और अपना दिव्य दरबार में पर्चा बनवाएंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार।